बजट 2026 आ गया है। 12 लाख करोड़ की सड़कें, रेल, कैंसर की दवाइयाँ फ्री, लेकिन आपके टैक्स में कोई राहत नहीं। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, आज का दिन भारत के आर्थिक इतिहास में एक नई इबारत लिखने वाला दिन है। 1 फरवरी 2026 की सुबह जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हाथ में अपना डिजिटल टैबलेट लेकर संसद की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो करोड़ों भारतीयों की धड़कनें तेज थी। यह लगातार उनका 9वां बजट है, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया देश का पहला बजट है। यह सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 का उस भव्य विजन की पहली मजबूत ईंट है जिसका सपना हम सब देख रहे हैं। इस बजट की पूरी कहानी 3 कर्तव्यों के इर्द गिर्द बुनी गई है। पहला, देश की आर्थिक रफ्तार को तेज रखना और स्थिर रखना। दूसरा, देश के युवाओं और नागरिक आकांक्षाओं को पंख देना। और तीसरा, समावेशी विकास, यानी समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक संसाधन पहुंचाना। आज जब हमारी अर्थव्यवस्था 7 से लेकर 7.5 की रफ्तार से भाग रही है, तब सरकार ने अपनी फिक्सल अंकगणित यानी कि राजकोषीय गणित को बहुत ही सधे हुए अंदाज में पेश किया है। कुल 53.5 लाख करोड़ की भारी भरकम खर्च और उसके सामने 36.5 लाख करोड़ की कमाई। यह संतुलन सरकार के उस अनुशासन को दिखाता है जहां राजकोषीय घाटा पिछले साल के 4.4 से घटकर 4.3 पर ले गया है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली हीरो कैपेक्स है, यानी पूंजीगत व्यय। 12.2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड निवेश। यह पैसा सड़कों, रेल की पटरी और कारखानों में लगेगा, जो आने वाले समयों में देश की रीढ़ की हड्डी को और भी मजबूत करेगा। कहानी का अगला हिस्सा हमारी फैक्ट्रियों और उद्योग की ओर मुड़ता है। मेक इन इंडिया को नई ऊर्जा देने के लिए सरकार ने सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोफार्मा जैसे 7 रणनीतिक क्षेत्रों पर अपना दांव खेला है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लॉन्च होना इस बात का संकेत है कि अब भारत चिप्स का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनेगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए 40,000 करोड़ और बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया है। लेकिन यहाँ एक सवाल उन गरीब परिवारों के लिए उठता है जो छोटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। क्या ये बड़े निवेश उन तक पहुँच पाएगा? एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड तो रखा गया है, लेकिन क्या उन लाखों छोटे कारखानों को पुनर्जीवित कर पाएगा जो पिछले कुछ वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह बजट रेल, पानी और रास्तों पर बहुत मेहरबान रहा है। मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर न सिर्फ दूरी कम करेंगे बल्कि व्यापार के नए केंद्र बनाएंगे। 20 नए कनेक्शन वाटरेज और कोस्टल शॉपिंग में हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% तक करने का लक्ष्य परिवहन को रास्ता बना देगा। लेकिन यहाँ एक कड़वा सवाल गरीब छात्र और मजदूरों के लिए है। इन चमचमाती हुई हाई स्पीड ट्रेनों और आधुनिक बंदरगाहों के बीच क्या आम आदमी की सस्ती पैसेंजर ट्रेन का नेटवर्क और मजबूत होगा? सिटी इकोनॉमिक्स रीजन्स के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन टियर 2, टियर 3 शहरों को चमकाएगा, पर क्या वहां रहने वाले गरीब युवाओं को वहीं पर सम्मानजनक रोजगार मिल पाएगा? अब बात करते हैं उस मध्यम वर्ग की जो हर बजट के दिन हाथ में अपनी सैलरी स्लिप और दूसरे हाथ में उम्मीद लेकर बैठता है। टैक्स के मोर्चे पर इस बार इतना सन्नाटा रहा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे उन लोगों को निराशा हुई जो महंगाई के दौर में थोड़ी राहत और बचत की उम्मीद लगाए बैठे थे। शेयर मार्केट के खिलाड़ी और छोटे ट्रेडर्स को भी अच्छी खबर नहीं रही, क्योंकि हालांकि कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम फ्री करना और विदेशी शिक्षा के लिए टीसीएस कम करना कुछ मरहम जरूर लगाता है, लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल उठता है। अगर मिडिल क्लास की जेब में पैसा नहीं बचेगा तो वो बाजार में खर्च नहीं करेगा। अगर खर्च नहीं करेगा तो पूरा इकोनॉमी का पहिया नहीं घूम पाएगा। डिफेंस के क्षेत्र में 7.84 लाख करोड़ की बजट यह साफ दर्शाता है कि भारत अब रक्षा के मामले में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। लेकिन इस भारी भरकम बजट के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों पर गहरी नजर डालना जरूरी है। 3 नए आयल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप का वादा तो बड़ा है, लेकिन उन सरकारी स्कूल और अस्पतालों की हालत कब सुधरेगी जहां देश का बच्चा, गरीब और बुजुर्ग आज भी लाइन में खड़ा है? आयुष्मान भारत और आयुष्मान मंत्रालय के बजट में 20% की बढ़ोतरी स्वागत योग्य है, पर क्या यह सेवा जमीन के उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें इलाज के लिए अपना घर तक बेचना पड़ता है? निष्कर्ष के तौर पर देखें तो यह बजट सुधारवादी विजन है जो वर्तमान की तुलना में भविष्य पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। सरकार ने रिफॉर्म को रेट्रो यानी भाषणबाजी के ऊपर रखा है। अब हमें सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछने होंगे। क्या 12.2 लाख करोड़ का निवेश सीधे तौर पर उन युवाओं को नौकरी देगा जो आज डिग्री लेकर सड़कों पर है? क्या गरीब किसान को उनकी फसल का सही दाम और सस्ते खाद बीज की गारंटी मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बजट वाकई एक आम परिवार की थाली में रोटी और खुशहाली बढ़ा पाएगा, या सिर्फ बड़े आंकड़ों और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक खूबसूरत दस्तावेज बनकर रह जाएगा? बजट का असली सफलता संसद के भाषणों में नहीं बल्कि उन करोड़ों चेहरों की मुस्कान में छिपी है जो आज की महंगाई और बेरोजगारी की धूप में खड़े हैं। आप अपना राय जरूर कमेंट में दें।